उन सभी विपक्षी को चैलेंज देकर बताते हैं कि आप कभी चंद्रैया आश्रम जाइए और जाके वहाँ देखिए कि क्या दृश्य वहाँ बना है। निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा केवल उनका नहीं, ये बिहार के आन बान शान के मुद्दा है कि जो मुद्दा इस देश में ऐसा ज्वलनशील मुद्दा था जिसका हल मार काट ही सब लोग को दिमाग में और जहन में रहता था, जो आज तक एक जो माफियागिरी चलता है मुंबई में, फिल्म सिटी, फिल्म दुनिया में, उस पर से पर्दा हटेगा। आप जहां हैं, अगर आप सक्षम हैं तो एक घर इधर देख लीजिए। उस पुल का निर्माण होने जा रहा है जो सीधे सीधे आपको LND से और ब्लॉक रोड को जोड़ेगा, NH को जोड़ेगा। देखने से ऐसा लगता है कि कहाँ मैंने ये चंपारण का एक गौरव को जो ऊपर बढ़ाने का काम हुआ, इतना बड़ा चीज उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरें 24/7 से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे तहत आज मौजूद हैं भाजपा के जिला संयोजक क्रीड़ा प्रकोष्ठ के रमेश कुमार जी और मोतिहारी मुख्य पार्षद श्रीमती अंजू देवी के आवास पर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों की तरफ से। अभी जो वर्तमान राजनीति का माहौल पूरे देश में बना है, उस काल में आप अपना दृष्टिकोण रखें कि इस जिले में बीजेपी से माननीय सांसद और पूर्व कृषि मंत्री हैं, जो पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं, हमारे यहाँ के विधानसभा के विधायक और वर्तमान कला संस्कृति युवा प्रभाग के मंत्री भी यहाँ हैं, तो उन लोगों की कार्यकाल में इस क्षेत्र का विकास कैसे हुआ? यूँ कहे तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से और हम सबके गार्जियन आदरणीय राधा मोहन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान के सांसद, उनके द्वारा जो इस जिले में विकास कार्य किया गया, ये एक इतिहास के पन्ने में दर्ज होने लायक है। आप जब देखिएगा पिपरा कोटी में कृषि धाम, तो देखने से ऐसा लगता है कि कहाँ मैंने ये चंपारण का एक गौरव को जो ऊपर बढ़ाने का काम हुआ, इतना बड़ा चीज उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय जो एक सपना हुआ करता था मोतिहारी के लिए, उनके अथक प्रयास से आज उसका शिलान्यास हो गया, बनना शुरू हो गया, जो इस चंपारण वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके द्वारा नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया, उनके द्वारा और बाहर से लाके डेयरी फार्म का भी यहाँ पे पदस्थापना किया गया, जिसके चलते यहाँ के भी कुछ लोग को रोजगार मुहैया हुआ। साथ ही आप जब विकास की बात करिएगा तो विकास के बारे में यही कहेंगे कि विगत कुछ जो साल से आपकी जो सरकार हम लोग की चल रही है, इसमें अभूतपूर्व विकास मोतिहारी लोकसभा और मोतिहारी विधानसभा इस क्षेत्र में हुआ। ये जब एक एक करके आपको हम बताने का प्रयास करेंगे तो आप तो जब देखिएगा कि बलुआ, कभी आपको जब ज्ञात होगा कि बलुआ जाम का एक समस्या हुआ करता था, लेकिन आज RO भी बना है। तो लोग जब पूछते हैं कि क्या किए मंत्री जी, तो जरा सा एक बार जब RO भी टपे तो वहाँ के लगे हुए स्लैब पर भी नजर होना चाहिए कि हमारे आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से ही वो चीज हो पाया है जो आज लोग एकदम ROB का फायदा उठा रहा है। साथ में आपको एक और बताया, एक अथक प्रयास के बाद मोती झील पर एक आज पटना से टीम आई है और 102 करोड़ के लागत से उस पुल का निर्माण होने जा रहा है, जो सीधे सीधे आपको LND से और ब्लॉक रोड को जोड़ेगा, NH को जोड़ेगा। ये रोड जैसे बन जाएगा वैसे जाम की समस्या आपकी आधा हो जाएगी और शहर की जो विजिबिलिटी है, खूबसूरती है, इसमें और 4 चंद लग जाएगा। रहा सवाल विकास कार्य की, तो जब आप खुद देखते होइएगा कि कभी मोतिहारी स्टेशन पर आज कहा जाता है कि गांधी जी का धरोहर है, वहाँ गांधी जी उतरे थे, लेकिन शायद उसकी विकास आज तक नहीं हुई थी, अपेक्षा था। लेकिन अब जब जाइएगा तो आपको अनायास सेल्फी लेने का मन करेगा, इतनी खूबसूरत माननीय कृषि कल्याण मंत्री जी द्वारा जो बनाया गया है। तो सर, ये विकास के गाथा को बताता है कि पहले क्या था और अब क्या है। उस कड़ी में आप मोतिहारी सदर हॉस्पिटल को पहले देखते हुइएगा कि वहाँ पे बेड पर सुअर और कुत्ता भी चरते थे, लेकिन आज मैं चैलेंज देके बताता हूँ और पूरे एथी के साथ बताता हूँ कि लगभग आप मान के चलिए कि प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उससे भी ज़्यादा अगर क्लीन अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल में इसको ग्रेड मिला है।
ये कभी कभार पानी की समस्या वहाँ जरूर है, जो हमारी ड्रेन बन रही है। सबसे बड़ी बदलाव हुआ बिजली में। बिजली कभी लुका छुपी का खेल खेलता था, आपको खूब ज्ञात होगा कि रात में हम लोग जब लाइन कटता था तो सड़क पर घूमते थे, लेकिन आज पता नहीं चलता है कि लाइन कभी कटा भी था। मैंने पर्याप्त बिजली को कंज्यूम करने के लिए जगह जगह पावर ग्रिड बनाया गया। पहले एक पावर ग्रिड से सारा सप्लाई होता था, आज 5-10 पावर ग्रिड बनाया गया है। ये बहुत सारी उपलब्धि है जो अभी विगत के सरकार से हम लोग को मिला है। सर, एक बात और मेरे जहन में आ रही है, जैसे कोरोना काल का अभी समय चल रहा है, वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, और इस काल में हमारी मोतिहारी की जनता, पहले मोतिहारी सुरक्षित था और अभी पर डे 150, 200, कल 186 का रिपोर्ट आया है, ऐसे रोज रिपोर्ट आ रहे हैं। और यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है वो भी सहयोग कर रही है, परंतु लोग, जनमानस जो है इसको समझ नहीं सकते हैं। कल भी जाम की समस्या थी, आज भी अभी बलुआ पर जाम की समस्या है। तो जाम की समस्या है, इस कोरोना काल को लोग समझ नहीं रहे। एक जागरूकता कैसे फैला जाए, इस पर आप अपना दृष्टिकोण रखें। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन हम बताएं आपको कि इस कोरोना काल में सर्वप्रथम हमारे आदरणीय सांसद महोदय की अनोखी पहल चली। उस समय वो दिल्ली बैठे थे और हमारे कला संस्कृति मंत्री प्रमोद जी पटना बैठे हुए थे। लोग को लगा कि कोरोना काल में यहाँ के लोग को छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये था कि जहाँ बैठे थे वहीं से सारे चीज़ का संचालन हो रहा था। और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता एक एक घर, एक एक गली में जाके, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, साबुन हो, उनको हम लोग वितरण कर रहे थे। किसी को राशन की पैकेट की जरूरत थी, वो राशन का पैकेट अब लगातार जब नेट को सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता उस कोरोना काल में हम लोग लगे हुए थे। और जब फिर मंत्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ, यहाँ जब जिला में हुआ, तो आप देखे होइएगा, आपके चैनल भी उसको कवर किए होंगे कि पानी में घुस कर माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद महोदय ने बाढ़ राहत हुआ या कोरोना काल में जो भी हो उनसे बन पड़ा, लगातार हम लोग किए और एक एक कार्यकर्ता हम लोग डटे रहे। अभी आगामी चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में हमारी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बीजेपी को और एनडीए को ट्रोल कर रही है, उनके कार्यों पर ट्रोल कर रही है। जैसे अब कुछ जगह, जैसे हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम हमारा था, उस कार्यक्रम के तहत हमने गया, बहुत सारे विधानसभा में घुमा, तो वहाँ के विपक्ष के, जैसे हरसिद्धि विधानसभा के आपको विधायक हैं श्री राजेंद्र राम जी, उन्होंने जैसे कहा कि पर्यटन मंत्री रहते हुए भी पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी ना तो केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास हो सका है और न और राजधाम का ढंग से विकास हो सका है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो सीधा सीधा यही कहेंगे कि जब वो पर्यटन मंत्री थे उस समय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंद्रैया आश्रम लिया गया था। हम उन सभी विपक्षी को चैलेंज देकर बताते हैं कि आप कभी चंद्रैया आश्रम जाइए और जाके वहाँ देखिए कि क्या दृश्य वहाँ बना है। तो करोड़ों करोड़ की लागत, जब पर्यटन मंत्री थे तो वहाँ पे उनका फंडिंग हुआ और आज वहाँ वो दृश्य बदल गया। एक घूमने के लिए, एक पर्यटन के दृष्टिकोण से उसको विकसित कर दिया गया, जो वहाँ अब आएंगे तो वहाँ जाना एकदम मुख्य है। साथ ही अब चूंकि जिला में पर्यटन मंत्री थे और केसरिया बौद्ध स्तूप का कुछ मामला है, तो उस सरकारी स्तर पर शायद उसमें कुछ मामले हैं जिसके चलते शायद वो हो नहीं पाया है। अब उसके बारे में विशेष कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन सरकार की खाका में वो जरूर है, तो उसको भी विकसित करना है और हमको लगता है शायद उस पर काम हो भी रहा है। अभी एक बड़ा मुद्दा जो है चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे टीवी चैनलों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से भी, कि अभी मुंबई वर्सेस बिहार एक चल रहा है। सरकारी तौर पर भी राजनीति भी हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के एक प्रतिनिधि थे आपको बॉलीवुड में, आप बिहार की जनता की तरफ से मुंबई की जनता और वहाँ के प्रशासन को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छा मुद्दा उठाए। निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा केवल उनका नहीं है, बिहार के आन बान शान की मुद्दा है और ये सब लोग जानता है कि वो कहीं ना कहीं हत्या का मामला है और पूरा बिहार इस पर एकजुट खड़ा है। और निश्चित रूप से हम भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई के माध्यम से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो
और जब सीबीआई के तरफ से निष्पक्ष जांच होगी तो हमको लगता है कि इसमें बहुत सारा ऐसा तथ्य उभर के आएगा जो आज तक एक जो माफियागिरी चलता है मुंबई में, फिल्म सिटी, फिल्म दुनिया में, उस पर से पर्दा हटेगा और बहुत सारा माने अच्छे लोग जो अपने आप को एक बना मेंटेन करते हैं वो बेनकाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी विगत 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 साल के इतिहास को पुनः दोहराया है और पुनः राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया है। पूरी भारत जो है हर्षोल्लासित थी, और उस विषय पर आप क्या कहेंगे? जबकि विपक्ष ने बहुत सारे क्लेम भी लगाए, केस भी हुआ कि कोरोना काल में नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बहुत सारे विपक्षियों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी होकर उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस विषय पर आपका क्या दृष्टिकोण है? सर, ये बहुत मार्मिक मुद्दा है, क्योंकि मैं उस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। हम खूब अच्छा से याद है कि 1992 और 91 में मैं खुद था। हम लोग भी माथे पर ईंटा लेके और हाथ में भाला लेके उस अभियान से जुड़े हुए थे। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम भी हैं, तो हम तो इसके लिए प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जो मुद्दा इस देश में ऐसा ज्वलनशील मुद्दा था जिसका हल मार काट ही सब लोग को दिमाग में और जहन में रहता था, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से और न्यायप्रिय माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से इस चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से हल करा लेना, उसका निष्पक्ष आदेश वहाँ से हो जाना, वहाँ से उसकी अथी हो जाना कि सबको मान्य हुआ, सर्वसम्मान हुआ, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी हो या कोई भी हो, सब सम्मान हुआ। और उससे भी अच्छी बात हुई कि जब वो डिसीजन आया माननीय उच्च न्यायालय का, तो कहीं कोई इस तरह का क्लेश नहीं हुआ, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। और उसके उपरांत जब उसके अकॉर्डिंग टू कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जब उसका शिलान्यास मंदिर का निर्माण होना था, तो उसकी एक कमिटी बनी और वो कमिटी का मांग था कि माननीय प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री का वहाँ ये नहीं था, उस कमेटी का मांग था कि प्रधानमंत्री वहाँ आवे और वो अपने हाथ से शिलान्यास करे। मैं इसको गलत इसलिए नहीं मानता हूँ कि वही प्रधानमंत्री दरगाह भी जाते हैं और वही प्रधानमंत्री गुरुद्वारा भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो मंदिर निर्माण में अगर चले गए और वहाँ का ट्रस्ट जो उनको बुलाए कि नहीं आप आइए, आपके माध्यम से यहाँ का होगा, तो हमको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं लगता है। और बहुत माने हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने ये कदम उठाया और अपने हाथ से इसको किया और एक बढ़िया मैसेज दिया कि धर्म का भी ये होना चाहिए अपना, जो है चाहे वो जिस कम्युनिटी का धर्म हो, अपना धर्म सर्वमान्य होता है और ये होना चाहिए। अंत में एक और बात आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, उस वर्तमान समय में क्योंकि आप युवाओं के उभरते हुए चेहरा भी हैं और जैसा हमने सुना है कि आप युवाओं के हृदय में भी बसते हैं, मोतिहारी के युवाओं के हृदय में बसते हैं, आपके बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की वर्तमान राजनीति और अभी के कोरोना काल के दृष्टिकोण को देखते हुए आप यहाँ के युवाओं को कुछ संदेश दें। देखिए, मोतिहारी नगर परिषद के माध्यम से सम्मानीय मुख्य पार्षद जी यहाँ बैठी हुई हैं। निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि मोतिहारी नगर परिषद पहला परिषद है जो शुरुआत दौर से पूरे वार्ड में प्रत्येक होर्डिंग को सैनिटाइज करने का काम हम लोग किए और एक बार नहीं 2-2 बार किए। उसमें हमको ज़रूरत पड़ा तो फायर की 2 गाड़ी को भी हम लोग लिए थे और मेरे पास अपना संसाधन था, उसके माध्यम से लगातार प्रत्येक वार्ड में भी एक छोटी छोटी मशीन हम लोग खरीद के दिए कि सैनिटाइज हो। फिर चूना ब्लीचिंग का भी लगातार हम लोग उसको छिड़काव कराए और उसके जो रोकथाम होना चाहिए, तो रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण था लोगों को ओबलाइज करना, इसके बारे में बताना। तो आज भी हमारी जितनी गाड़ियाँ चलती है, नगर परिषद में अध्यक्षा जी बताएंगे, जितनी भी गाड़ियाँ चलती है सब पर हम लोग हॉर्न लगवाए हैं और लोग को सचेत करने के लिए उसमें स्लोगन बजते रहता है। और जहाँ भी हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ता है कि कंटेनमेंट जोन है, कहीं कुछ निकला है, तो तुरंत उसको सील करके और प्रशासन के माध्यम से हम लोग उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन इस सारे कड़ी में मोतिहारी जिला के जिलाधिकारी
महोदय डीएम साहब को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस चीज़ को इतनी सीरियसली और लोगों को बीच में जाके, चाहे वो कोरोना काल हो या बाढ़ हो, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये कदम में कदम मिला के उन्होंने इस काम को निकालने का प्रयास किया। अब चूंकि ये कोरोना तो एक महामारी है, तो हम लोग सोचे कि पहले नगर में नहीं आएगा, लेकिन नगर में ऐसा प्रकोप बढ़ा कि आज आई है। लेकिन स्थिति ये है कि जांच का दौर थोड़ा बढ़ा, एक दिन बहुत ज़्यादा जांच होने लगा। अब लोग, हमको लगता है, धीरे धीरे सचेत भी है। यहाँ के युवाओं को कुछ संदेश दीजिए तो कि वो आपके बताएं मार्ग पर चल सर, निश्चित रूप से मैं बताऊं, पूरे लॉकडाउन में मैं अपने घर से, मैडम भी थी और यहाँ के भी कुछ युवाओं को लेके हम लगातार लोगों के बीच में जो पैकेट बांटने का काम किए, राहत बांटने का काम कर रहे थे। उसमें हम फेसबुक लाइव करते थे और लाइव में लगातार लोगों को यही मैसेज करते थे कि आप जहां हैं, अगर आप सक्षम हैं तो एक घर इधर एक घर इधर देख लीजिए। अगर आप दोनों हाथ से 2 घर को देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि कोई किसी को परेशानी नहीं होने वाला है। और मैं निश्चित रूप से सारे युवाओं को आह्वान करता हूँ, बराबर ये बताने का प्रयास करता हूँ कि सही दिशा में आप अपने सोच को रखिए, सही दिशा में कार्य करिए और बेटर थिंकिंग इज बेटर लाइफ। क्योंकि जब तक सोच अच्छी नहीं होगी तब तक आप अच्छा काम कर नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए हम लगे रहते हैं बराबर कि भाई आप मुख्य धारा में जुड़ के और पॉजिटिविटी, और लगभग आपको देखे होइएगा कोरोना काल में कि एक बहुत ज़्यादा संख्या में युवा की टोली निकली थी। संगठन अलग हो सकता है, चाहे वो बजरंग दल हो, कोई भी संगठन अलग हो सकता है, लेकिन युवाओं का टोली निकली थी, अपना कंट्रीब्यूट करके सब लोग इसमें लगा था, तो ही हम लोग कुछ निजात। चलिए, हमारे बीच मौजूद हैं इस मोतिहारी नगर पालिका की मुख्य पार्षद श्रीमती अंजू देवी जी। उनसे जानते हैं कि इस कोरोना काल में आपने अपने स्तर से इस पूरे नगर परिषद क्षेत्र में क्या क्या और कैसे कैसे कार्य किए हैं। देखिए, इस कोरोना काल में नगर परिषद प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजर किए, प्रत्येक घर को भी सैनिटाइजर किया गया है और साथ ही चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया है। नगर परिषद की जितनी भी गाड़ियां हैं उस पर माइकिंग की व्यवस्था की गई है और सारे पब्लिक को, सारे जनता लोग को जागरूक करने के लिए कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं। और साथ ही मैं जिला अधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में उन्होंने जो अपने एक्टिव दिखाए, जितने वो एक्टिव हैं, हर परिस्थिति में वो एक्टिव रहते हैं। और साथ ही आपदा प्रबंधक से के द्वारा हमारे रैन बसेरा में भोजन की व्यवस्था 2 टाइम होती थी। जो भी आते थे वो दोनों टाइम भोजन करते थे और मेरे नगर परिषद के सभी कर्मी हैं, सभी स्टाफ हैं, जो भी उसमें रैन बसेरा में रहते थे और वो अपना खाना दोनों टाइम के भोजन कराते थे। मैं चाहता हूं कि आप पूरी नगर परिषद के तमाम युवाओं को और तमाम कार्यकर्ताओं को, जो आपके चाहता हैं उनको, जो विपक्ष में हैं उनको, सभी को एक संदेश दें कि वो जो है कोरोना काल में बाढ़ की विभीषिका भी चल रही है, उसमें कैसे रहें और किस तरीके से अपने और अपने परिवार को चलाएं। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी माननीय पार्षदों से मैं अपेक्षा करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपने वार्ड में, अपने आसपास में सभी परिवार को आप लोग जागरूक करें, अच्छा से रहें, स्वच्छ रहें, तभी हम लोग आगे अपने बच्चे को देखेंगे, अच्छे बच्चे भी रहेंगे, अच्छे सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही कल हम मिलेंगे किसी दूसरे वार्ड पार्षद, किसी सशक्त नेतृत्वकर्ता, किसी चिकित्सक, किसी अधिवक्ता के साथ। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।